आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज से जुड़ी हुई खास, बड़ी और विशेष खबरों से। जबलपुर के स्पा सेंटर में चल रहे सेक्स रैकेट कौन दे रहा संरक्षण, सोचने वाली बात ये है। जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचती युवती के द्वारा पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि वह नरसिंहपुर करेली की रहने वाली है, जिसकी मेरे पति का 1 वर्ष पूर्व देहांत होने और अपने बच्चों को पालने के लिए मुझे काम की तलाश में रॉयल ग्राउंड स्पा सेंटर के संचालक एडवोकेट आशुतोष पांडे एकता नगर, जिसे मुलाकात होने के बाद में मद्देनजर के पद पर 8,000 की सैलरी की बेस पर रखा गया। इसके बाद मुझे मसाज की आड़ में मेरा दैहिक शोषण किए जाने लगा है और धीरे धीरे मुझे इस धंधे में उतार दिया गया है। इसके बाद मेरे जैसी कई लड़कियां इस स्पा सेंटर में दैहिक शोषण हो रहा है और उन्हें मजबूर किया जा रहा है। स्पा सेंटर के संचालक के द्वारा नौकरी से निकाल दिया गया और साथ ही राजनीतिक लोगों का डर दिखाया जाता है, धमकाया जाता है, पुलिस का बोल करके गंदी गंदी गालियां दी जाती, जिसकी शिकायत लेकर युवती के द्वारा आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत की। वही मामले की जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि थाना विजयनगर में एक IR दर्ज किया गया है। श्रेय टीवी से जबलपुर संभागीय ब्यूरो चीफ रमाकांत दुबे की खास रिपोर्ट। नरसिंहपुर करेली से एक युवती आई थी जिसने रॉयल क्राउन के जो संचालक थे आशुतोष पांडे, उसके खिलाफ मसाज के बहाने दुष्कर्म की बात कराई थी। इसमें थाना विजयनगर में आशुतोष के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया गया है और एक पुलिस टीम उसकी खोजबीन कर रही है। उनके स्पा सेंटर पर ताला लगा हुआ है, इसमें टीम लगी हुई है और जल्द ही उसमें उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। महिला के आरोप क्या है? वो मैनेजर के रूप में काम में उसने लिया था पहले उसको, और दूसरे दिन से ही उसको मसाज सिखाने के बहाने चेंबर में ले गया और उसका कहना है कि 1, 2 और करीब 4 बार उसके साथ दुष्कर्म किया था और बाद में उसको वहाँ से निकाल भी दिया था और मारने की धमकी दे रहा था। ये सारी चीज़ें उसने आवेदन में लेख किया था, जिसके आधार पर FIR दर्ज की गई है। ये भी कहा जा रहा है कि महिला उसके आरोप ये भी है कि अन्य बाहर से लोग आते थे तो उनको भी मिलकर परोसी जाती है। विवेचना में ये बातें लेख कर ली जाएंगी और अगर कोई और व्यक्ति शामिल हुआ तो उसको भी उसमें अपराध के दौरान शामिल किया जाएगा। आरोपी क्या करता है? आरोपी है, वो रॉयल क्राउन का संचालक था और अब उसको जल्द ही पुलिस गिरफ्तार करेगी। कुछ राजनीति में कानून सबके लिए एक समान होता है, कोई कहीं का भी व्यक्ति हो, अपराध दर्ज है और इसमें जल्द ही उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। आए हैं, क्या शिकायत है? मैं रहने वाली नरसिंहपुर ज़िले की हूँ, करेली की। मेरे पति का एक साल पहले देहांत हो गया था, तो मैं जॉब की तलाश में थी। तो आशुतोष पांडे नाम एडवोकेट हैं जो पैसे से बताते, मैं उनके यहाँ जॉब के लिए गई थी, जिसका नाम रॉयल क्राउन स्पा सेंटर है, मसाज होती है। वहाँ मेरे को बुलाया गया है मैनेजर की जॉब के लिए। तो मैं गई तो मेरे को बताया कि तुमको काउंटर मैनेजमेंट संभालना है। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा अदर काम नहीं करूँगी। बोले कोई बात नहीं। और तो 8,000 में बात हुई। मैं 1 दिन सेफ थी, 2 दिन ठीक था। फिर इन्होंने मेरे को बोला कि आओ हम तुमको मसाज सिखा दें। तो मसाज सिखाने के लिए मेरे को रूम में ले गए। मैंने मसाज, उन्होंने बताया ऐसा करो ऐसा। उसके बाद फिर उन्होंने गलत किया। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार गलत किया है, 4 बार गलत किया। और उसके बाद अपने दोस्त इनके दिल्ली से आए थे, उनके साथ भी गलत किया। ऐसे ऐसे करके उनने मेरे को इस दलदल में ढकेल दिया। जब मैं इस दलदल चली गई तो उसके बाद मैंने फिर से बोला सर ये गलत है, अब मेरा बच्चों के लिए कर रही थी, अब नहीं कर पाऊंगी। तो फिर धमकियां देने लगे, बहुत गंदी गंदी गालियां दी। जो इसका पूरा सबूत है मेरे पास, उस स्पा के सारे सबूत हैं मेरे पास। उसके बाद ये मेरे को गाली देने लगा, काम से भी निकाल दिया। काम से निकलने के बाद भी ये मेरे को और भी स्टाफ के सामने बोलता है, अरे मैंने उसको अच्छा अनासभ्यता में गाली गलौज करके भगाया हूँ, ऐसा है वैसा है। मेरे को ना बहुत मेंटली डिस्टर्ब किया है। आज आप कहाँ? आज मैं SP ऑफिस आई थी, सर से मिली हूँ, दी हूँ जानकारी। अब देखो आगे क्या होती है। अगर आगे कोई कार्रवाई नहीं होती है, मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरे माँ बाप हैं, जिसको मेरे पिता को दिखता नहीं और मेरे बेटे को कैंसर है। अगर कुछ भी होता है
तो इसके जवाबदार आशुतोष पांडे होता है, और अगर मेरे को और ज़्यादा मेंटली किया तो इसके जवाबदार आशुतोष पांडे होगा। मैंने कुछ भी करूँगी तो आशुतोष पांडे होगा। की धमकियाँ देते हैं मेरे को धमकियाँ देते हैं कि अरे हमने संबंध बताए, रिकॉर्डिंग वगैरह हैं, ये संबंध बनाए हैं, क्या कर लोगी, अगर तुम आगे कुछ कार्रवाई करोगी तो अपने आगे के संबंध ऐसा हो जाएगा वैसा, बहुत तरीके की धमकियाँ देते हैं। अभी इसने अभी 2 महीने पहले भी मेरे को ऐसे ही डिस्टर्ब किया था, मैं एडमिट थी। अश्लील वीडियो भी बनाए हैं क्या उसने? उसके पास मेरे पास हैं वो वीडियो वगैरह। कहाँ पे है ये इसका सेंटर? रॉयल क्राउन भारत गैस एजेंसी, एकता चौक, विजयनगर, भारत गैस एजेंसी के ऊपर रॉयल क्राउन, जो कि वहाँ पे मसाज सेंटर के नाम पे दह शोषण होता है। समाज का भी है ना। हाँ, वो अभिलाष पांडे की धमकी देता है कि विधायक अभिलाष पांडे साथ है, लड़कियां अगर एप्लीकेशन उठाती तो विधायक की धमकी देता है कि मेरी समाज वाला है, जो राजनीतिक में जुड़ा हूँ, मेरा कोई कुछ भी नहीं उखाड़ लेगा। देखना भाई, हम विजुअल बना रहे हैं। मैं दे दूँगा, सब कुछ है मेरे पास। वो आप इनको दे दीजिएगा, हम इनसे ले लेंगे। और वहाँ पे अभी ना स्टाफ भी लोकल, जैसे मैंने धमकी दी, लोकल स्टाफ को हटा के बाहर का स्टाफ बुलाया है। तो कंप्लीट नहीं की हो अब इसमें 10 हो गई। नाम क्या नाम है? रॉयल क्राउन। रॉयल क्राउन लिखी हो इसमें? पास हो जाए ना। अच्छा। तो मैं पहले मेरे को पूरी फैमिली मेरे को लेके चली गई सर, बहुत गंदी गाली, प्लस इसमें मेरे पास पूरे सबूत हैं सर, वीडियो वगैरह, रिकॉर्डिंग वगैरह धमकी देना, प्लस सर अभी इस पर चल रहा है जी सर, बाहर की लड़कियों को लेके अभी लोकल स्टाफ पे मैंने धमकी दी थी कि मैं वो विजयनगर आता है इधर का। उसमें से फिर